जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हमारी परसेंटेज की क्लास 3 और आज हम एक नए कंसेप्ट के सवाल करेंगे इसमें। तो आज कंसेप्ट ये हमारा प्रतिशत में वृद्धि या कमी के आधार पर सवाल करेंगे। और इसके बाद आपके जो भी सवाल मतलब किसी भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल हैं आपसे आसानी से बन जाएगा। इस कंसेप्ट से कम हम 10 से 12 सवाल प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए PDF दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये पहला सवाल है हमारा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। यदि उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। ये कंसेप्ट क्या है इसका? इसमें हम लगाएंगे सक्सेसिव केस, यानी कि x प्लस माइनस बाई एक्स प्लस माइनस एक्स गुणा बाई बटे में 100। ये हमारा कंसेप्ट है, ठीक है। सक्सेसिव बोलते हैं हम, जैसे x अगर वैल्यू प्लस माइनस में दे रखी तो उसके अनुसार हम चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो x प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स गुणा में बाई बटे में 100, ठीक है। तो सवाल है पहले क्या हुई हमारी बिक्री मूल्य 20% की कमी हुई है, तो माइनस, जब कमी को हम माइनस के चिन्ह से दर्शाएंगे और वृद्धि को हम प्लस के चिन्ह से, ठीक है। तो -20 और बिक्री में फिर हुई वृद्धि हमारी, ठीक है। कितने परसेंट की? 80% की। तो वृद्धि को दर्शाएंगे प्लस से, ठीक है, प्लस 80। अब -20 गुणा में 80 बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएंगे। अब -20 और प्लस के 80 तो हो जाएंगे हमारे प्लस के 60। तो ये क्या बचेंगे? 60। और 0 से 0 कट गया तो 8 दूनी 16, तो ये माइनस के 16। अब 60 में से 16 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 44%। तो हमारी कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि हुई। इसका एक तरीका और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा तरीका क्या है इसका? देखिए, पहले कह रहे हैं 20% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। सॉरी, कमी हुई है 20% की कमी। तो मैं कह सकता हूँ 20% की कमी हुई है, तो जो बटे में जो होती है हमारी हर में, वो हमारा पूर्ण मान होता है, यानी पूर्ण वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ पहले अगर मेरे पास 5 रुपये थे तो 1 की कमी हो गई तो कितने बचे? 4 रुपये, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं 80% की वृद्धि हुई। 80% की फ्रैक्शन क्या होगी? 80% की फ्रैक्शन क्या होगी? 4/5। मैं कहता हूँ अगर मेरे पास पहले 5 रुपये थे तो बढ़कर कितने हो गए? अब 9 रुपये, ठीक है। अब इनकी दोनों की इधर मल्टीप्लाई और इन दोनों की इधर मल्टीप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। तो 5 के 5 से करेंगे तो 25 और 4 की 9 से करेंगे तो 9 चौके 36। तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपए की वृद्धि हुई मेरे पास? 11 रुपये की। कितने पर? 25 पर। परसेंटेज निकालना मुझे, तो गुणा में 100%। 25 चौके 100 और 11 चौक 44, यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई मेरे पास? 44% की। यानी ऑप्शन हमारा ये यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, एक प्रेक्षागृह की सीटों में 25% की वृद्धि की गई और उसकी टिकटों की कीमत में 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहले 25% की वृद्धि की गई, वही कंसेप्ट आएंगे सक्सेसिव वाला, x प्लस वाई वाला। तो पहले 25% की वृद्धि हुई तो वृद्धि को प्लस से दर्शा दें, तो +25। फिर क्या कह रहे हैं? 12% की वृद्धि, तो +12 प्लस 25 गुणा में 12 बटे में 100। ये 25 चौके 100 और 4 से काटेंगे, ये 4 3 12। 25 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे? 37 प्लस में 3, यानी 37 और 3 40, यानी टोटल कितनी परसेंट की वृद्धि होगी हमारी? 40% की। ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है? बेचते समय भी 10% और खरीदते समय, यानी दोनों तरफ से 10% का उसे घोटाला कर रहा है, यानी 10% कमा रहा है, प्रॉफिट ले रहा है वो, ठीक है। तो +10 +10 गुणा में 10 बटे में
100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे हमारे। तो ये हो जाएगा हमारा 10 और 10 20 और 1 ये 21%, यानी टोटल कितने परसेंट का, कुल कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उसे 21% का। ऑप्शन हमारा सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा सही। इसे फ्रैक्शन के हिसाब से कैसे करेंगे, तो ये 10% की फ्रैक्शन होती है हमारी, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। मैं कहूँ पहले 10 थे तो 11 हो गए, फिर 10 थे तो कितने हो गए 11, तो यानी ये हो जाएंगे हमारे 100 और ये 121, यानी 100 से 100 से 21 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 21, तो यही हमारा क्या होगा परसेंटेज। ठीक है, 21% का प्रॉफिट हो रहा है। अगला प्रश्न हमारा, यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। 25% की वृद्धि हो रही है, पहले 25% की वृद्धि, तो 25, फिर उसके बाद क्या कहना है 25% की कमी, -25 प्लस 25 की वृद्धि हुई है गुणा माइनस के 25 बटे में 100। ये प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे और ये 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, तो ये हमारे पास बचेगा माइनस के 25 बटे में 4। अब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 सही 1/4 माइनस का, तो कितने परसेंट की कमी होगी हमारे पास, माइनस के 6 सही 1/4% की कमी होगी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, प्रतिशत में परिवर्तन निकालना क्या होगा। ये ए का वेतन 10% बढ़ाया तो 10 प्लस 10, फिर 10 बढ़ाया, फिर प्लस 10 गुणा में 10 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 10 और 10 20 और 1 21, टोटल कितने परसेंट की वृद्धि होगी 21% की वृद्धि, यानी सॉरी इसमें एक घटा रहा है, एक माइनस एक में कमी की जा रही है, मैंने गलत कर दिया। पहले 10% बढ़ाया है, क्या 10% बढ़ाया है, फिर 10% कम किया है, प्लस 10 गुणा -10 बटे में 100, तो ये 10 से 10 खत्म हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1, तो यानी 1% की क्या होगी हमारे पास कमी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वैसे करें फ्रैक्शन के हिसाब से तो 10% की फ्रैक्शन होगी हमारे पास 1/10, मैं कहता हूँ पहले 10 था तो 10 से 11 हो गया हमारे पास, फिर 10% घटाया तो 10 था और 10 के बाद एक घटेगा तो कितना हो गया 9, यानी कि 100 से कितना हो गया 99, तो जो कितनी कमी हुई 1 की कमी, तो 100 पे परसेंटेज निकालें तो कितनी परसेंट की कमी हुई 1% की कमी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है। देखिए पहले संख्या 20% कम की गई है तो -20, फिर 20% की वृद्धि +20 -20 गुणा में 20 बटे 100, ये तो प्लस माइनस के आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, यानी कि -4, तो कितने परसेंट की कमी की 4% की कमी, यानी 4% बराबर कितने के, 4% बराबर कितने के 20 के, तो 100% मूल संख्या पूछी हम, तो मूल संख्या अपने आप में 100% होगी, तो 100% बराबर कितने को जाएगा 500 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। दूसरा तरीका इसका करने का है, दूसरा तरीका क्या है, देखिए 20% की कमी की जाती है पहले, यानी 20% की फ्रैक्शन होगी हमारी 1/5। ठीक है, 1/5 फ्रैक्शन होगी हमारी, तो मैं कह रहा हूँ पहले 5 थी, 5 से 1 कम की गई तो 4 हो गई, फिर 20% की वृद्धि यानी 5 से 6 हो गई, तो ओवरऑल कितनी वृद्धि होगी, देखो यहाँ पे ये हो जाएंगे 5 5 25 और ये 6 चौक 24, यानी 25 से 24 हो रहे हैं, यानी 1 की कमी हो रही है, 1 की कमी बराबर कितने के 20 के,
तो टोटल मूल संख्या क्या है हमारे पास 25 है, मूल संख्या क्या है हमारी 25, तो 25 बराबर 25 दूनी 50, 500 हो गए। तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है, अंततः संख्या होती है, संख्या में क्या होगी। देखिए 20% बढ़ाया, अगर 20% बढ़ाया तो इस देखिए प्लस माइनस अगर दोनों सेम वैल्यू दे रखी है, 20% बढ़ाया 20% घटाया, तो इसमें क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके परसेंटेज निकाल देंगे, यानी 20 का स्क्वायर करेंगे 400 बटे में 100, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, तो कितने 4% की कमी, ये जो आएगी तो हमेशा क्या आएगी हमारी कमी आएगी, यानी कि लॉस आएगा। ठीक है, तो कितने परसेंट की कमी हुई 4% की कमी। और सक्सेस से करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, 20% बढ़ाया प्लस 20, फिर 20% घटाया -20 प्लस 20 गुणा -20 बटे में 100। यहाँ पे ये 2 0 से 2 0 खत्म, और ये 20 से 20 प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4, यानी 4% की कमी ओवरऑल। तो ऑप्शन हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके वेतन कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में नया वेतन है। ये दोनों संख्या सेम है, यानी 25% कमी की जा रही है, 25% बढ़ाया जा रहा है, तो -25 का हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 25% का क्या कर देंगे हम स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर होता है 625 बटे में 100, तो ये हो जाएगा हमारा 6.25%, यानी 6.25% की क्या होगी हमारी कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, एक वस्तु का दाम P% बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम 1 रुपये है तो उसका मूल दाम क्या है। देखिए मैं कहता हूँ पहले संख्या हमारे पास 100 थी। ठीक है, 100 थी, 100 से हमने क्या करी P% बढ़ाया, यानी 100 से क्या होगी हमारी 100 प्लस P होगी। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं बाद में यह नया दाम P% घटाया है, यानी कि जो 100 रुपये थे हमारे पास उससे हमने फिर दोबारा से क्या करा P% घटा दिया, 100 माइनस P। अब इनकी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लो, देखो 100 की 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000, इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 माइनस P²। तो यानी अब जो है वृद्धि और कमी करने के बाद जो प्राप्त मान है वो हमारे पास कितना है 1 रुपया है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ 10,000 माइनस P बराबर कितना है मेरे पास 1। तो उन्होंने पूछा है मूल दाम क्या था, यानी मूल दाम यानी 10,000 की वैल्यू पूछी हमसे, 10,000 की वैल्यू पूछी है। तो मैं कह सकता हूँ 10,000 बराबर कितना होगा, 10,000 बराबर होगा हमारा 10,000, ये सॉरी P का स्क्वायर होगा यहाँ पे P², 10,000 बटे में 10,000 माइनस P²। तो मूल दाम क्या होगा हमारे पास 10,000 बटे में 10,000 माइनस P², यानी ऑप्शन हमारा सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे, किसी वस्तु के मूल्य में, ये सेम उसी की तरह है सवाल, सेम उसी की तरह है, बिल्कुल कॉपी है उसकी, और ये खुद से ट्राई करना। अगला प्रश्न हमारा, एक संख्या में 20%, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। देखिए कैसे करेंगे इसे हम, 20% की वृद्धि की जा रही है। ठीक है, दोनों बार। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, 20% की फ्रैक्शन होती है हमारी 1/5। मैं कह सकता हूँ पहले संख्या मेरी 5 थी, अब बढ़कर 6 हो गई 1 की वृद्धि होने के बाद, फिर दूसरी बार भी 5 की वृद्धि हुई, यानी 5 से 6, तो ये कितना हो गया 25, और ये 36। उन्होंने सवाल में आगे बोला है बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। कम किया जाए यानी जितनी हमने वृद्धि की है उतनी कमी करेंगे तो प्रारंभिक जो मान था उसके बराबर आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये अनुपात है उसको उल्टा लिख देंगे, उलट कर लिख देंगे संख्याओं को। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 36 से 25 करना होगा मुझे। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक कितनी कमी करनी होगी मुझे, 11 की, कितने पे, 36 पे, गुणा 100%। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 9 36 और 4 से 25 बार, और 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 2 27 बटे में 9। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो 9 3 27, 9 3 27 और 5 में भागने लगी तो 0 और 30 सही, 5 बटे में 9। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि साइकिल पहले 20% कम किया, ठीक है, 20% कम किया, %20 कम किया, ठीक है, -20, फिर 20% की वृद्धि, +20, -20 गुणा 20 बटे में 100। 0 से 0 ये खत्म हो जाएंगे और ये प्लस माइनस के 20 आपस में कट जाएंगे, 2 दूनी 4, यानी माइनस के 4% की क्या हुई, हमें कमी होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली नगर पालिका के पानी का कर 20% बढ़ाया जाता है, जबकि पानी की खपत में 20% की कमी हो जाती है। यदि करदाता के खर्च में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हो जाती है। यानी पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% की कमी की गई, यानी दोनों जगह वैल्यू सेम है 20-20, तो हम 20 का क्या करेंगे, -20 का स्क्वायर कर देंगे, तो -20% का स्क्वायर कर देंगे हम, तो 20 का स्क्वायर होता है 400 बटे में 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएंगे, तो -4% की क्या होगी हमारे पास, कमी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की परसेंटेज की तीसरी क्लास। आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हो और सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। और जैसे मैंने आज 10 से 12 सवाल सॉल्व कराए, कम से कम आपको 30 से 40 सवाल इसके प्रैक्टिस करने, 40 सवाल इसकी प्रैक्टिस करने। उसके बाद किसी भी एग्जाम अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आता है, तो उसे आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।